आज वो पाप कर रहा है, लेकिन कल उसने पुण्य किया था, इसीलिए पाप करते हुए आज सुखी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसके पाप का फल आएगा तो मिट्टिया मेट हो जाएगा। आज आप धर्म से चल रहे हो, लेकिन आज दुखी हो, क्योंकि आपका पाप कर्म का परिणाम चल रहा है। जब आपका ये धर्म का फल आएगा तो आप सुखी हो जाओगे। ये बातें समझना चाहिए। अगर आपके प्यार के सिवा मेरे दिल में किसी और का प्यार हो तो मेरा आखिरी दिन हो, उसी दिन मैं मर जाऊं जिस दिन आपके सिवा किसी और को स्वीकार करूं। बस इतनी बात हृदय में समय। ये जो आप तिलक लगाते हैं ना, ये हंसी मजाक नहीं, ये खिलवाड़ नहीं। पापात्मा जीव हैं जो देखकर जलते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो इसकी महिमा अंदर से जानते हैं, पर लगा सकते नहीं तो निंदा करते हैं। बिल्कुल आप डरिए मत कि हम तिलक लगाए हैं, कंठी लगाए हैं, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, बड़ा भगत बना है। कितनी बढ़िया बात कह दी। हमारा संबंध प्रभु से स्वीकार करता है वो। अब दूसरे स्वीकार करने लगे हैं। पहले तो था कि हम ही नहीं स्वीकार करते थे, अब दूसरे कहने लगे बड़ा भगत बनता है प्रभु का। नहीं, चंदन लगाने से भगत दिखावटी क्यों करते हो। वो जल रहा है बेचारा, उसकी तुम्हें धुआं नहीं नजर आ रहा उसके अंदर से, वो जल रहा है। आपको गर्व से अपने प्रभु का तिलक लगाना है। जैसे कहीं ऐसे शासन विभाग में आप हैं और आप बाहरी तिलक नहीं लगा सकते, तो आप ऐसा करें, सूखी रच की बटिया ले ले, तो आप ऐसे। 2-4 जगह हैं जहाँ झूठ बोल देना चाहिए। आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, आप बचा लीजिए। आपके झूठ बोलने से किसी का जीवन यापन बहुत जोर का हो जाएगा, झूठ बोल देते हैं। आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का ब्याह हो जाता है, हम झूठ बोल देते हैं। 2-3-4 जगह ऐसी जगह हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, लेकिन हर समय झूठ बोलना तो नहीं। असत्य संपातक पुंजा, ये पाप भी है, झूठ बोलना पाप। हृदय में ये लालसा लगती है ना कि भगवान मिले तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। बस एक ही लगता है कोई मिल जाए, कोई रास्ता बता दे, कैसे भगवान मिलेंगे। ये कामना किए बैठे हो कि मैं दूसरों की सेवा करता हूँ और दूसरे मेरी बात नहीं मानते, मेरी ये सेवा नहीं हुई। तुम उनसे सम्मान चाहते हो। हमने तुमको पानी पिलाया, तुम्हें प्रणाम करो, हमारी बात मानो, हमारे अनुकूल चलो। इसे सेवा थोड़ी कहते हैं। सेवा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सेवा कर दी, तुम गाली भी दोगे तो हमें स्वीकार है। तुमने जल पी लिया, आनंद से तुम मस्त रहो, हमें गाली दोगे कोई परेशानी नहीं। इसे कहते सेवा। सेवा करके सामने वाले को झुकाने की बात आना, उसे सेवा नहीं कहते। पहली बात गलत हो आप, तभी आपके अंदर क्रोध आता है। यदि आप गलत नहीं होगे तो आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। दोष को खुद पकड़े हुए हो, दूसरों पे दोष देखते हो, कैसे सुधार होगा। बात समझो, यहाँ मुंह छुपरी बात नहीं होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। सही बात सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए। बोलने की तो बात जाने दो, सही बात सुनने के लिए हमारे अंदर बल चाहिए। अगर तुम इस बात को सुन ले, समझ गए, तो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम क्या है कि सबकी खुद अपनी खो रहे हैं, इसीलिए क्रोधित हो रहे हैं। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री हैं, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखनी है, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, एक कदम नहीं चल सकते, फिर क्या होगा। तो बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा। आपकी तरह महान वक्ता बनना चाहते हैं, कैसे बने? हम कोई सीख के वक्ता बने हैं क्या? हम कोई प्रवचन सीखे थोड़ी, कहीं क्लास में जाके कि प्रवचन सीखे। अच्छा 9 पढ़े, बचपन से गंगा किनारे भजन करते रहे। अब वृंदावन में आए हो, भगवान ने ऐसा सहयोग दे दिया, तो अब जो अनुभव की बात है वो हम तुम्हें बता देते। हम कोई प्रवचन करता थोड़ी है। प्रवचन करता तो ये संस्कृत विद्यालय में पढ़े होते, किसी के सत्संग में जाके बैठे होते और सुनकर बोलने का अभ्यास करते। और ये सब ऐसे नहीं, ये भजन से होता है। तो खूब डट के भजन करो, प्रवचन करता बनने की मत सोचो। नहीं कि आप जैसा भारी प्रवक्ता हम कोई भारी प्रवक्ता नहीं है। हम तो भगवान का भजन करते हैं, जो हमको अनुभव में आया। आप प्रश्न करते हुए उत्तर दे देते हैं। यहाँ बैठे बैठे आपने पूरा जीवन सुधार दिया लोगों का। बस भजन का बल काम करेगा तो भजन बल करेगा। इसीलिए हम बार बार नाम जप कर रहे हैं, बार बार भजन। और तुम छुड़वाना भी चाहो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम हमसे प्यार करो ना करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। आप हमारा तिरस्कार करो
आप हमें मत देखो, आप हमें ना प्यार करो, तो भी मैं आपकी तरफ देखूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपको नहीं। दोस्त श्री कृष्ण, यारी करके देखो, ऐसा प्यार करने वाला दोस्त है जो अनादिकाल से अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी गलतियों पर भी वो कभी नजर नहीं करेगा। बहुत प्यारा दोस्त है श्री कृष्ण। अगर ये कसम खा के ब्याह हो, आज से हम दोनों के दोनों हैं, कभी हम किसी को स्वीकार नहीं करें। बहुत जैसे हम धैर्य पूर्वक रात काटते हैं, दिन आ ही जाता है, ऐसे ही दुख काटते हैं, सुख आ ही जाएगा। चिंता मत करो, प्रभु से रोने धोने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु से मांगो तो एक बात मांगो कि आपको कभी भूलूं नहीं, आपका नाम कभी न छूटे, हमसे कभी पाप न हो, हमसे किसी को दुख न हो। भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे किसी को दुख न दूं, हम सबको सुख प्रदान करें, हम नाम जप करें, परोपकार करें। बस यही मांगो, अपने दुख की निवृत्ति मत मांगो। हमारा दुख तो हमारे कर्म के अनुसार भगवा के हंसी जाएगा, उसको मांगने की